वह तो चेहरा झुराते जाते का बात है रे। तो कही तुमका कहीं गाँव में निकला बाफत है, तुमका तो चेहरा काहे झुरात है। कहीं काहे कहीं जहरे निकली थे वहारे कुर्ता पकड़ पकड़ के खींचत हैं कि कसके रे 3 महीना तोरे बिहाय बहुत के लड़का कैसे हुई रे। तो औरतिया कही तो समझा नहीं पाओ तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना भोग चाहिए और 3 महीना भी यहाँ धरा है तो हम का समझाए दी। तो औरतिया कही तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन भवा। तो कही 3 महीना। कही सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना भवा। कही सो लड़कवा कई दिन पर पैदा हुआ, कहीं वह 3 महीना भवा। बहुरतिया कही जोड़ रे कई महीना भय रे। 3 महीना तुरे बिहाय भो, 3 महीना हमरे बिहाय भो, 3 महीना लड़कवा भो, सब 9 महीना नहीं भई रे। पढ़ाई इस पहाड़ा घर में अब के समझ में आवा। कहीं हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है। कहीं सबको अनुसार बोल दी तो के खैरियत नहीं। अब सुबह निकला गांव में या कोना पड़ोसी फिर कुर्ता पकड़ के खींचिस। कहीं यार कसके रे 3 महीना भो तो रे लड़का कैसे होगा रे। बोल लड़ीगा। कहीं कहाँ 3 महीना भो, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे ब्याह होएगा, 3 महीना मेहरवक ब्याह होएगा, 3 महीना लड़के भा सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वो है रट्टे जो मेहरवा रटाए दी। यही हाल इनका है। 40 दिन चिल्लम ले जा कैसा रटाए देते हैं कि वही कहीं है जो चिल्लम रटावा जी। नबी की तरह कौन हो सकता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता या निसा अन्नबी, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। जब नबी की औरतों की तरह दुनिया की कोई औरत नहीं तो नबी की तरह दुनिया का कोई उम्मती कैसे हो सकता है। इसलिए अकीदा रखो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको ऐसे नबी की उम्मत में बनाया है जो रसूलों के भी सरदार हैं, पूरी उम्मत के सरदार। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु अन्हु फरमाया करते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। जो आयत करीमा मैंने पढ़ा है उसका तर्जमा सुन लो, 2 एक बात सुन लो, फिर इंशाअल्लाह हजरत आने वाले होंगे, वक्त भी ज़्यादा हो चुका। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। ये कुरान है कि इसमें कोई शक नहीं, एक लफ्ज़ में भी कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हिदायत है परहेजगारों के लिए, मुत्तकियों के लिए कुरान हिदायत है। अब मुत्तकी है कौन। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मुत्तकी वो लोग हैं जो गैब पर ईमान ला चुके हैं। गैब पर जो ईमान रखते हैं वही परहेजगार है। गैब जैसे मरने के बाद कब्र में हिसाब होगा, किसी ने देखा है? बोलो भैया। ना हिसाब हो सुने हो और ना हिसाब हो देखे हो, हैं? लेकिन ईमान है कि नहीं है? बोलो कि मरने के बाद कब्र में हिसाब होगा। जन्नत दोज़ख देखा नहीं है लेकिन ईमान है कि जन्नत और दोज़ख अल्लाह ने पैदा किया। जन्नत अर्श आदम पर और जहन्नम 7 तबक जमीन के नीचे, कयामत के दिन खींच के फरिश्ते ऊपर लाएंगे। ईमान है सबका, लेकिन हमने देखा नहीं। कोई कब्र में गया नहीं है कि जाके वापस आए बताए दी हिस्सों। अच्छा बताओ कोई है कन्नौज में है जो देखी आवा है कब्र में हिसाब हो तो है? हमरे उधर एक आदमी है, अब तो खैर नेक हो गया, हज वज कर आया, वरना पहले बहुत बदतमीज रहा है। तो एक जगह खड़ा हुआ, कहे भैया एक दफ़ा हम मरी गए, तो लोग नौभाग उभाग ले गए कब्र में दफन कर आया। जब कब्र में दफन की तो फरिश्ते आए तो हिसाब में तो हम कामयाब हुई गए। कहा तो फरिश्ते लेके गए जन्नत में, जन्नत में लेके गए तो हुआ भैया हमरे बड़ा जाड़ा लाग,
बहुत ठंडी। तो हम कहा निकालो निकालो मम्मी से निकालो हाली दे। तो निकाली तो हम कहते नहीं जहन्नम में ले चलो। जब जहन्नम में ले के गए तो देखा जितने देवबंदी सब लाइन में हाजिर। आगे बढ़े तो देखा प्रधानन पर चले हथौरा, कहे और यूज ना खई हो, और यूज ना खई हो। बहुत जलसम को देवबंदी रहे, प्रधानों लोग रहे, वह झगड़ा होए लागे। बताओ ऐसे ऐसे नादान है। गैब पर ईमान लाना ये परहेजगार की पहली निशानी है। लिहाजा मुसलमानों अकीदा रखो कि जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। दूसरी निशानी अल्लाह फरमाता वयुकीमून अस्सलाह, मुत्तकी वो हैं, परहेजगार लोग वो हैं जो नमाजों की पाबंदी करते हैं, नमाजों को कायम रखते हैं। ऐ लोगों, आज कोई सोचे कि हम नमाज छोड़कर परहेजगार हो जाएं, नमाज छोड़कर हम अल्लाह के महबूब हो जाएं, तो कभी नमाज छोड़कर खुदा का कोई महबूब नहीं होगा। इसलिए नमाजें पढ़ो। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है, कोई कहे आशिक रसूल है और नमाज छोड़े तो समझो झूठा है, आशिक रसूल नहीं है। जो नबी का आशिक होगा उसकी नमाज कभी नहीं छूटेगी। आज इस्लाम बड़े आसानी से हमको मिल गया। मुसलमान घर में पैदा हुए और इस्लाम मिल गया। उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस्लाम को बड़ी मुसीबत से पाया है। एक हजरत खब्बाब रदी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीने के गली से जा रहे थे। हवा तेज चल रही थी। ऐसी हवा, ऐसा हवा का झोंका आया कि हजरत खब्बाब का कुर्ता पीछे वाला उड़ा, पीठ फूल गई। हजरत उमर खड़े थे, उन्होंने देखा कि खब्बाब की पीठ पर जले हुए निशानात मौजूद हैं। तो हजरत उमर आगे बढ़े, कहा खब्बाब रुको। रुके। हजरत उमर कहते हैं खब्बाब ये तुम्हारे पीठ पर निशानात कैसे हैं? तो हजरत खब्बाब रोने लगे, कहने लगे ऐ अमीरुल मोमिनीन उमर, ऐ उमर ये उस ज़माने के निशानात हैं जिस ज़माने में आपने इस्लाम कबूल नहीं किया था, इस्लाम के आप दुश्मन थे। उस ज़माने में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा तो लोगों ने मुझे आग के अंगारे पे लिटा दिया था। कहता है खब्बाब इस्लाम छोड़ दो वरना जलाकर राख कर देंगे। लेकिन ऐ उमर खुदा गवाह है मेरी पीठ आग के ऊपर जलती रही, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को नहीं छोड़ा। वही निशानात हैं। हजरत उमर ने उनकी पीठ को चूमा और चूम कर रो पड़े, कहा इस्लाम के लिए इतनी मुसीबतें झेली। तो वो सहाबा ने कितनी मुसीबत से इस्लाम को पाया है, और आज हम आसानी से मुसलमान घर में पैदा होकर इस्लाम पा गए तो आज हम इस्लाम की कदर नहीं करते। ऐ लोगों, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको मुसलमान बनाया। एक बुजुर्ग थे जो पंजगाना नमाज तो पढ़ते ही थे, लेकिन 3 सजदा रोजाना खुशी का करते थे। पहला सजदा इस खुशी में करते थे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना दिया, वरना बिल्ली बना देता अल्लाह, कुतिया बना देता, कुत्ता बना देता, लेकिन अल्लाह ने इंसान बनाया, उसका कितना एहसान। पहला सजदा इस शुक्र में करते। और दूसरा सजदा इस शुक्र में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इंसान बना के मुसलमान बना दिया। और तीसरा सजदा इस खुशी में करते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे मुसलमान बनाकर उम्मत मुहम्मदिया में पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमको तुमको उम्मत मुस्तफ़ा में पैदा फरमाया। इसलिए नमाज़ों की पाबंदी करो, नाच गाना की तरफ न जाया करो। अभी हजरत ने बहुत अच्छा समझाया। आज शादी ब्याह होती है तो डीजे होता है, नाच कराते, और दूल्हा के आगे कुछ नौजवान डांस करत हैं, मटकत हैं उसके आगे, मुँह जैसे थूथुन लटकत है, पेट अलग जात है, चूतर अलग जात है, मार कमाल करे हैं वही में ही है। हाँ, उनके मेहरवा का कही आपस में हमरे गुडवा कब्बक देखो 10 हाथ ऊंचे उलरत है। हाँ? अरे ये बेहयाई नहीं तो क्या है? हाँ? हाँ?
निकाह में नाच डीजे। अल्लाह ने तुम्हें खुशहाली दी तो सब खुशहाली नजर आते हैं। अपने पड़ोसियों की तरफ देखो, कोई बीमार बिस्तर पे पड़ा तड़प रहा है, आज डीजे बजता है। कितने लोग ब्लड प्रेशर के बीमार हैं, बीपी के बीमार हैं, तुम डीजे चला रहे हो, बीमारों को कितनी तकलीफ पहुंचा रहे हो। सबका ख्याल रखो। कितने बच्चे यतीम हो रहे हैं, आपको हरियाली आई तो पूरी दुनिया हरी ही नजर आ रही है। अपने भाइयों का गम गम समझो, इंसानियत पैदा करो। लेकिन आज अफसोस है, खुशहाल हैं तो सबको खुशहाली समझते हैं। वो तो वैसे जैसे एक आदमी रहे चश्मा के बड़ा आदि रहे, चश्मा दिन में लगाया हुआ रहे, रातों में सोवे तो मुँह चश्मा लगाए रहे, चश्मा उके नहीं उतरे, सोवे तो जागे तो। और कौन कलर के चश्मा लगा होता रहा है? हरे कलर के, हरे कलर के चश्मा लगा हुआ है। पाले रहा है बर्द तो बर्धन के घाट छोले जाए, तो हरियर चश्मा लगाया तो जत्ती झौरी सब का हरियरे नजर आवे, बस सब बटोल लावे, लावे बर्धवा का आगे रखे, अब बर्धवा खाई नहीं तो बहुत ताज्जुब की मत्ती हरियर हरियर घास ले थे, अयु खात नहीं है। और बर्द झुरान घास कैसे खाई ले? बे एक दिन वो अपन चश्मा निकाल के बर्धवा के लगाई दे। अब बर्धवा के लगाए तो बर्धवा देखे बहु हरियर लाग बस सब खाई ले। तो जैसे वो हरा चश्मा लगावत रहे, पूरी दुनिया का हरियरे नजर आवत रहे, ऐसे आज अल्लाह ने किसी को दौलत दे दिया तो समझते हैं पूरी दुनिया दौलतमंद ही है। हाँ? शादी ब्याह में एहतियात करो, निकाह इबादत है, इतनी बड़ी इबादत है कि हुजूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने निकाह कर लिया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। आधा दीन इंसान निकाह से पाता है। फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िद्दीन, तो चाहिए कि आधे दीन के बारे में अल्लाह से डरे, यानी हलाल रोजी खाए। तो पहली सिफत है मुत्तकी की गैब पर ईमान लाना, दूसरी सिफत है कि नमाजों की पाबंदी करे, और तीसरी सिफत है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और उसमें से जो हमने उसे दिया अल्लाह के नाम पर खर्च करे। जो दौलत मिली है उसे खर्च करे। किस पर खर्च करे? अल्लाह दौलत दे तो सबसे पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो। हाँ, माँ बाप पर खर्च करो, दोस्त पर बाद में, मौलाना पर बाद में, पीर पर बाद में, पहले अपने माँ बाप पर खर्च करो। तुम्हारी दौलत के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तुम्हारे माँ बाप हैं। इसीलिए हदीस में बताया गया कि माँ बाप की बेहतरीन कमाई उसकी औलाद है। तो औलाद माँ बाप की बेहतरीन कमाई है, इसलिए अल्लाह दे तो माँ बाप पर खर्च करो। लेकिन आज देखा जाता है पीर साहब का दे दो, मौलाना का दे दो, बजानो जन्नत ले ली ना, माँ बाप पर खर्च करो। इसीलिए कुरान में है वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो। कुरान में कहूँ नहीं है कि पीर पर एहसान करो, कुरान में कहीं नहीं है कि मौलाना पर एहसान करो, लेकिन कई जगह कुरान में है कि माँ बाप पर एहसान करो, 17 जगह। इसीलिए सहाबी एक बारगाह नबी में पहुंचे, कहने लगे मन अहक्को बिहुस्ने सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक दुनिया में कौन है? तो सरकार ने फरमाया उम्मों का तेरी माँ है। उन्होंने पूछा फिर? कहा उम्मों का तेरी माँ है। कहा फिर? कहा उम्मों का तेरी माँ है। कहा फिर? कहा अबू का तेरा बाप है। फिर उसके बाद चुप हो गए, न सहाबी ने कुछ पूछा न नबी ने कुछ जवाब दिया। पता चला अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज्यादा एहसान माँ पर करो, बाप पर करो। माँ को 3 मर्तबा बताया, क्यों? माँ के 3 एहसान हैं। पहला एहसान 9 महीना तक हमको तुमको अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान 2 साल तक अपने सीने का दूध पिलाती है। तीसरा एहसान हमें तुम्हें परवरिश करके जवान करती है। अब्बा का एक एहसान, क्या? वो भी हमको तुमको पालते हैं। लेकिन अब्बा कौन मेरे पालत है वो जाना तो सबको। सवेर सुबह तो चले जाए काम करें, शाम के लौटी हैं अब्बा,
तो यह लड़कवा का बड़ी मोहब्बत से ले हुलुलुलु हुलुलुलु करी हैं, और जहाँ बुल्ल से नाक निकली वो कहे ले पकड़ रही का लेके जाओ उधर तक, लेकिन माँ फिर लेती है अपने दुपट्टे से नाक को साफ करती है। माँ का बड़ा एहसान है, बाप का भी एहसान है, इसलिए लोगों अल्लाह दे तो माँ बाप पर खर्च करो, मदारिस पर खर्च करो, बेवा यतीमों पर खर्च करो। हुजूर मुफ्ती नानपारा अली रामा कहा करते थे कि हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, अल्लाह दे तो मदारिस मसाजिद की तामीर कराओ, यतीमों बेवाओं की मदद करो। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह उस पर अमल की तौफीक दे। अब टाइम हो जाएगा भाई, मैं सुबह गैर हाजिर हो जाऊंगा, लंबा बहुत है। अरे हाँ टाइम भी हो गया अभी हजरत। देखो भाई साहब कह रहे हैं भी और बोलो और बोलो, न एक जगह इसे जलसा में यहाँ ख़त्म करे लागन तो एक साहब कहना भी और तो का अगल बगल वाले इतना किल्ला मारिन कहें तो का बहुत निक लागत है ले जगह बैठाए के सुन, तो नौबत ना आवे कि हम तकरीर के वहाँ किलियावत शुरू हो जाए। बहरहाल आपने बुलाया है, अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे, और बस अब टाइम बहुत हो गया, ज़बरदस्ती अच्छी बात नहीं है। ठीक है ज़रा 5 मिनट, हजरत 15 मिनट कह रहे हैं, मैं आपसे 5 मिनट कह रहा हूँ ताकि आपकी बात भी हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए कुरान हकीम में है वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा, उन दोनों के लिए तुम अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। अल्लाह ताला माँ बाप के साथ जहाँ एहसान करने का हुक्म दिया वहीं पर माँ बाप की ताज़ीम का भी हुक्म दिया है कि एहसान भी करो और उनकी ताज़ीम करो। अब्बा अम्मा आ जाएं तो झुक जाओ, जनाह दोनों बाजुओं को झुका लो, मिनर रहमा रहम दिली से ताज़ीम करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिनके भाइयों ने कुएं में डाला था तो उनके अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम रोए थे, 80 साल तक रोते रहे थे यूसुफ की मोहब्बत में। कितने साल तक रोते रहे? 80 साल तक रोते रोते आंखों की बीनाई जा चुकी। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई और मिस्र में सूखा पड़ा, सब भूखों मरने लगे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह थे तो ख़जाने से गल्ला बांटने लगे। तो सब लोग आवत रहे ले, तो इनके भाई लोग भी आए, भाई वही जानत रहे हम तो मार डालेंगे। और जब हुआ पहुँचे गल्ला ले तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा तो पहचान लिया। तो जब करीब पहुँचे भाई लोग कहा हम भूखों मरे जा रहे हैं बादशाह सलामत, हमको भी गल्ला दे दो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम पहचान गए तो कहा अब्बा कैसे हैं? जब पूछा अब्बा कैसे हैं तो भाइयों की आंख खुल गई, अरे अब्बा कैसे हैं? पहचान, कहा आप यूसुफ हो क्या? कहा हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। जब बताया मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ तो भाई कांपने लगे कि अब तो यूसुफ हमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब कांपने लगे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुमसे कोई मेरा मलामत नहीं, कोई बदला नहीं है, तुम घबराओ ना।
तुमसे मुझे कोई मलामत नहीं करनी है, बदला नहीं लेना है, बताओ अब्बा हैं कैसे। तब भाइयों ने कहा था, कुरान करीम 12वां पारा सूरह यूसुफ में भाइयों ने कहा था, वबियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न, उनकी दोनों आंखें आपके गम में सफ़ेद हो गई। इतना रोए अब्बा कि उनकी आंखें सफ़ेद हो गई, काला दीदा चला गया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरे अब्बा मेरे गम में रोते रोते नाबीना हो गए, 80 साल गुजर चुके थे, तो कुरान करीम में 12वां पारा में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता निकाला, फरमाया इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ऐ मेरे भाइयों मेरा कुर्ता ले जाओ, अलक़ूहु अला ऐनई, उनके आँखों पे ले जाके मेरा कुर्ता डाल दो। भाई लोग कुर्ता लेके गए, रवायतों में है कि घर में पहुंचे भी नहीं थे, पड़ोस में पहुंचे थे कि यूसुफ की कुर्ती की खुशबू याकूब अलैहिस्सलाम को मिल गई। तब याकूब अलैहिस्सलाम घर में थे, नाबीना थे, जैसे खुशबू पाई वैसे कहे, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, हाय मेरा यूसुफ कहाँ है, आज तो मुझे अपने यूसुफ की खुशबू मिल रही है। ये कहते हुए उठे कि लड़के कुर्ता लेकर आ गए, कहा यूसुफ तो मिस्र के बादशाह, ये कुर्ता आपको दिया है। कुरान में है 12वां पारा में कि याकूब अलैहिस्सलाम ने जैसे वो कुर्ता लिया और मोहब्बत से ऐसे लगाया कि फरतद्दा बसीरा, कुरान में कि अल्लाह ने उनके आंखों की रोशनी वापस फरमा दी, देखने लगे। और फिर चले यूसुफ की जियारत के लिए, मिस्र पहुंचे, शाही महल में दाखिल हुए, यूसुफ तख्त पे बैठे थे, ताज़ीम के लिए सोचा, फिर अल्लाह की मशीयत नहीं उठे, बहरहाल नहीं उठे अपने अब्बा की ताज़ीम के लिए। तो इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं मुकाशफ़तुल क़ुलूब में, अल्लाह की तरफ से वही आई, यूसुफ तुम्हारे अब्बा है और तुम अपने अब्बा की ताज़ीम के लिए खड़े नहीं हुए, मेरे इज्जत व जलाल की कसम, अब तुम्हारी औलादों में मैं किसी को नबूवत नहीं अता करूंगा। बाप आया, बाप की खड़े होकर ताज़ीम नहीं किया। इमाम ग़ज़ाली लिखते हैं कि यूसुफ नबी थे, हम लोग नबी के कदम के तलवों के धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। जब उन्होंने बाप की ताज़ीम के लिए खड़े न हुए तो अल्लाह ने ये कहा, हम बाप की ताज़ीम नहीं करेंगे तो अल्लाह हम पर कितना नाराज होगा। इसलिए ऐ लोगों, माँ बाप की ताज़ीम करो, चाहे प्रधान बन जाओ, चाहे हाजी बन जाओ, चाहे मौलाना बन जाओ, लेकिन बाप के सामने तुम्हारी इज्जत नहीं, बाप ही की अजमत तुम पर हावी होगी। बाप की ताज़ीम करना ज़रूरी, माँ की ताज़ीम करना ज़रूरी। दुआ है कि अल्लाह ताला है, अरे हुआ बहुत कुछ, हज़रत बहुत बोले हैं, अल्लाह ताला हमको तुमको माँ बाप की ताज़ीम करने का जज्बा दे। और हमारे जनाब दिलदार ओवैसी साहब का बड़ा एक उमंग है कि ये भी कह दो वो भी कह दो, लेकिन अब अल्लाह ताला जब चाहेगा कहलवा लेगा। अब टाइम बहुत हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।